हम नेक्स्ट कंसेप्ट ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। ये एग्जाम में दो या चार मार्क का आना चाहिए। इट कुड बी मोर ऑल्सो, कभी कभार 5 मार्क का भी सम आना चाहिए, बट इससे बड़ा तो चांस कम रहता है क्योंकि जर्नल के सम्स आते हैं। जर्नल के सम्स नेक्स्ट वीक शुरू होगा तो पूरा महीना चलेगा। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है कंसेप्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन। तुमको सीसॉ पता है ना? सीसॉ, सीसॉ एक साइड ऊपर जाता है तो दूसरा साइड नीचे आता है। यदि दोनों को बैलेंस कर दिया जाए, बीच में एक 50 किलो का आदमी और एक 50 किलो का दूसरा आदमी या औरत बैठी है, तो दोनों बैलेंस रहेंगे। ठीक है। सो अकाउंटिंग इक्वेशन एक फॉर्मूला है। ठीक है। बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव टू इफेक्ट्स। तुम दुकान में जाते हो, बुक खरीदते हो, पैसा देते हो। सो पैसा तुमने दिया और बुक आई, दो चीज हुआ ना। सो एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव टू एस्पेक्ट्स, इसलिए डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग बोलते हैं। दुकानदार के लिए भी दो चीजें हैं, पैसा आ रहा है और बुक दे रहा है। तुम्हारे लिए बुक आ रही है और पैसा तुम दे रहे हो। सो तुम्हारे सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन। तुम पैरेलली ड्रॉ भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसके समझ भी आने वाले आज। सो अकाउंटिंग इक्वेशन की कहानी शुरू होती है कि पैसा कहीं से आएगा और कहीं जाएगा। इट्स लाइक पापा ने तुमको 1000 रुपए का पॉकेट मनी दिया और तुमने 1000 रुपए पूरा का पूरा उड़ा दिया, बराबर है। सो एवरी सोर्स विल हैव अ रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे लिए सोर्स है पैसा। पापा ने सोर्स, तुम्हारे लिए सोर्स के रूप में पापा से 1000 रुपए तुमको मिले। रिसोर्स मतलब तुमने 1000 रुपए में कुछ खरीदा, सो तुम्हारे लिए वो रिसोर्स हो जाएगा। सो इसको और थोड़ा डीपर लेवल पे हम ले जाते हैं। सो जो बिजनेस शुरू करता है, बिजनेस शुरू करते समय धंधे में मालिक 1 लाख रुपए लगाता है। ठीक है। ये जो 1 लाख रुपए लगाता है, डू यू एग्री? अब तुम अकाउंटेंट की दृष्टिकोण से सोचो और देखो। सोचो कि मैंने 1 लाख रुपए लगाया, तुम अकाउंट्स देख रहे हो, तुमको क्या मिला मुझे बताओ? लाख रुपए मिला। डू यू एग्री कि तुमको ओनर को 1 लाख रुपए वापस करना है? तुम्हारे लिए सोर्स जो लायबिलिटीज के रूप में आया है, समझ में आ रहा है? ओनर ने लाख रुपया डाला, वो लाख रुपया तुम्हारे पास संपत्ति के रूप में, कैश के रूप में मौजूद है। सो एक तो कर्जा है क्योंकि तुमको मालिक को वापस करना है, लेकिन वो जो पैसा है, कैश या जमीन या बिल्डिंग या मशीनरी, संपत्ति के रूप में मौजूद है। सो सोर्स, जो पैसा मालिक ने लगाया, उस पैसे से जो संपत्ति क्रिएट हुआ, तुम बोलोगे अभी तो कुछ खरीदा नहीं, बट फिर भी कैश खुद भी तो एक संपत्ति है, या बैंक बैलेंस भी तो एक संपत्ति है। सो ये साइड आएगा एसेट। क्या सबको ये समझ में आ रहा है? यस और नो? सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? आकांक्षा, खुशी, शैवी और वेदवती जो यहाँ पे लाइन में। यस सर। सो ऐसा सोचो कि मालिक ने लाख रुपया लगाया, तुम्हारे पास संपत्ति लाख रुपए के तौर पर मौजूद है। और आगे बढ़ते हैं। नाउ धंधे में लायबिलिटीज कैसे हुआ? लायबिलिटीज इंटरनल इक्विटी प्लस आउटसाइड लायबिलिटी। ऐसा सोचो, ऐसा सोचो कि तुम एक कार खरीद रहे हो। डू यू एग्री कार संपत्ति है? डू यू एग्री कार एक संपत्ति है? यस और नो? यस और नो? आवाज आंसर कर सकते हो तुम लोग? क्वेश्चन, यस सर। क्वेश्चन पूछा तो आंसर जरूर करो, तो एक कनेक्शन रहेगा लेक्चर में।
बट संपत्ति बाद में बनेगा, पहले तो तुमको कहां से 10 लाख रुपए की कार है वो सोचना पड़ेगा। इंटरनल इक्विटी मतलब मालिक जो खुद से पैसा डालता है उसको कैपिटल भी बोलते हैं। मालिक ने 4 लाख रुपए खुद का डाला, 6 रुपए का तुमने HDFC बैंक से या SBI बैंक से लोन लिया। सो डू यू एग्री कि इंटरनल इक्विटी 4 लाख खुद मालिक का है, लेकिन धंधे को तो लौटाना है, पर वो इंटरनल है क्योंकि मालिक का खुद का धंधा है। उसने बाहर से लोन लिया 6 लाख, 4 + 6 10 लाख, और यहाँ पे कार आई 10 लाख रुपए की एसेट। सो बोलने का तात्पर्य है पहले तो पैसा आएगा, फिर उस पैसे से तुम इन्वेस्टमेंट करोगे जो कि एसेट के रूप में आएगा। सो तुमने 4 लाख रुपया खुद का लगाया, ठीक है, और 6 लाख रुपए का कर्जा लिया। अब तुम्हारे पास संपत्ति के रूप में 10 लाख मौजूद है। तुम बोलोगे सर हमने 8 लाख की कार ली, तो कोई बात नहीं, 2 लाख का कैश तुम्हारे पास है और 8 लाख की कार। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा मैच होता है। जैसे तुम्हारे एल्जिब्रा में लेफ्ट हैंड साइड LHS और RHS सिखाया था तुमको, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कभी सिखाया था? Yes. तो उसी प्रकार से दिस लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड, क्योंकि जो सोर्स है 10 लाख वही 10 लाख की संपत्ति है। हाँ, सोर्स में दो भाग है। तुम कार खरीदोगे तो खुद का 4 लाख डाला, 6 लाख का कर्जा लिया, 4 + 6 ये तुमको पैसा आया, तुमने कार खरीदा, कार संपत्ति हो जाता है। सो सोर्स पहले पैसा आएगा, फिर तुम रिसोर्स खरीदोगे या रिसोर्स लोगे, करेक्ट। इसको और आसानी से भाषा में हम इसको और सिंपल कर देते हैं तुम्हारे लिए। जो इंटरनल इक्विटी है, जो मालिक पहली बार पैसा डालता है बिजनेस शुरू करने के लिए या बढ़ाने के लिए, उसको कैपिटल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग ने, मैं लेट अस एज्यूम तुम लोग 4 जन हो, चारों ने मिलकर लाख रुपया धंधे में डाला। सो जो पैसा नया धंधे में आया उसको हम कैपिटल बोलेंगे। लेकिन तुमने धंधे से खुद के लिए जब उठाया पैसा, उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। फिलहाल ड्रॉइंग्स तो हो नहीं सकता क्योंकि नया बिजनेस है, तो तुमने कैपिटल खुद का डाला लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपीज, और कर्जा लिया 0.50 मतलब 50,000 रुपया। सो तुम्हारे पास 1.5 लाख रुपया धंधे में आ गया। ये 1.5 लाख का भी तो तुमने मशीनरी फर्नीचर कुछ खरीदा नहीं, तो कैश के रूप में धंधे में मौजूद होगा। सो अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड राइट साइड शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। सो इंटरनल इक्विटी किसको बोलते हैं? जो मालिक का खुद का पैसा रहता है उसको हम टेक्निकल भाषा में इंटरनल इक्विटी बोलते हैं। क्या तुम लोग ये कंसेप्ट समझे? अकाउंटिंग इक्वेशन इज नथिंग बट जो कैपिटल है, तुम ऐसे सोचो, तुम्हारा खुद का, मैं एक काम करता हूं आसान कर देता हूं, 6 लाख खुद का, 4 लाख का आउटसाइड लायबिलिटीज, सो एसेट विल बी इक्वल टू 10 lakhs। डू यू एग्री? मैच हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड और तुम्हारा राइट हैंड साइड, यस और नो? Yes. नाउ इसको हम थोड़ा सा और एक ट्विक करते हैं, या इसको हम थोड़ा फ्लेक्सिबल करते हैं। नाउ तुमने एल्जिब्रा में सीखा होगा, थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड के कान मरोड़े जाए, सो कैपिटल इज इक्वल टू दिस लेफ्ट हैंड साइड प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज गोज ऑन द राइट हैंड साइड, इट बिकम्स माइनस। एल्जिब्रा में तुमको याद है एल्जिब्रा? Yes. तुम बोलोगे सर एग्जाम तो दिया ही नहीं, हमारी याददाश्त जा चुकी है। शैवी तेरी याददाश्त आ गई है वापिस? शैवी, हाँ सर। लेफ्ट हैंड साइड में जब प्लस रहेगा राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस। बोल दे, उसकी मर्जी, उसको जो करना है राइट हैंड साइड में जाके करे। सो कैन यू आइडेंटिफाई, सो टेल मी यहाँ पे कैपिटल कितना था? कैपिटल कितना था बताओ? 6 lakhs. तो आई विल पुट अप 6 ईयर, और एसेट ओरिजिनल 10 था। सो दिस आउटसाइड लायबिलिटीज केम ऑन द राइट हैंड साइड which is -4, which is 6 lakhs. So left hand side equals to right hand side, which is the accounting equation. So every equation will have two sides and both sides must match each other.
समझ में आया सबको? यस। अभी बच्चे लोग बोलते हैं सर एग्जाम में टेंशन आ जाता है, भूल जाते हैं। मैंने बोला तुमको भूलने की मैं तुमको एक टेक्निक बताता हूँ। 2 टेक्निक। कलकत्ता गए हो कभी? कलकत्ता गए हो कभी? हाँ या ना? नो सर। ओके, तो कैलकुलेटर तो पता ही होगा तुमको। सो कैलकुलेटर के पहले 3 लेटर्स क्या है बताओ? सी ए एल। कनेक्ट हो रहा है लॉजिक? सी ए एल, सी को लेफ्ट हैंड साइड रखो, इज इक्वल टू कर दो। लॉजिक समझ में है कैसे याद रखना है? यस। तो कैलकाटा इज सी ए एल, या तुम कैलकुलेटर याद रखो। वैसे तुमको 11th में कैलकुलेटर की परमिशन नहीं है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में। 12th के बाद सब कोर्सेज को परमिशन है, बट टिल 11th एंड 12th नो कैलसी अलाउड, ठीक है? सो ये तुम्हारा अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक लेवल का थ्योरी था। अभी इसको हम थोड़ा सा और एक्सपांड करना चाहेंगे। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू, इसको थोड़ा ब्रॉडर या थोड़ा और बड़े लेवल पे बताया जाए। सो तुम्हारे स्क्रीन में अकाउंटिंग इक्वेशन आ रहा है। कैन यू आइडेंटिफाई अकाउंटिंग इक्वेशन नाउ? देखो, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मतलब सिंपल सी बात है, तुम्हारी कार 10 लाख की, विच इज नथिंग बट कैपिटल खुद का 6 लाख, ये बोरोड मतलब बाहर का, दिस इज इंटरनल सोर्स बोलते हैं क्योंकि तुम लोग ने 6 लाख डाला खुद से, सो ओन्ड कैपिटल हुआ। दिस इज बोरोड कैपिटल। 6 + 4 विल बी इक्वल टू 10, करेक्ट? वैसे हम जो बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं साल के अंत में, ये साइड होता है कैपिटल और लायबिलिटीज, ये साइड होता है एसेट। सो व्हेन आई से एसेट इज इक्वल टू 10 lakhs, सो कैपिटल इज 6 lakhs प्लस 4 lakhs। नाउ इफ ये लायबिलिटीज को जो कि आउटसाइड है इसको इधर शिफ्ट कर दो, 10 - 4 ऑटोमेटिक ही इधर चला जाएगा, और कैपिटल को मैं इधर ले लूं 10 - 6, तो दिस विल बिकम 4 विच इज दिस। बट हम इंटरेस्टेड है ज्यादातर कैपिटल और एसेट में, क्योंकि एक्सटर्नल लायबिलिटी तो कम ज्यादा होते रहेगा। सो बेस्ट तरीका है जानने का इज दिस वे। दिस इज कैपिटल 6 लाख है, लायबिलिटी 4। ये तुम्हारा कैपिटल प्लस लायबिलिटी को सोर्स बोलेंगे, जहां से पैसा आ रहा है, और जो जिस जगह तुम पैसा लगा रहे हो उसको हम रिसोर्स बोलेंगे। एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं बट रिसोर्स बोलते हैं। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट भाषा में उसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं। रिसोर्स बोलो, एप्लीकेशन बोलो, आउटफ्लो बोलो। सो 10 लाख जो तुम्हारे पास आया, 10 लाख में तुमने जमीन खरीदी, सो तुम बोलोगे सर कैपिटल का फिगर कैसे निकाला जाए? 10 लाख एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। यदि कैपिटल नहीं दिया रहेगा तो सिंपल सा लॉजिक है, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, क्योंकि ठीक है ना, सी ए एल मैंने बताया था। लॉजिक समझ में आ रहा है? सी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। कैन यू आइडेंटिफाई द लॉजिक नाउ? यस और नो? यस। सो तुम्हारे सामने ये एक फॉर्मूला कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज आ गया। इज दिस पार्ट क्लियर? यस सर। ओके, अभी रजिस्टर हाथ में लो। नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा सम या कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा, और फिर थर्ड वीडियो में शुरू हो जाएगा तुम्हारे सम्स।